नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। आज है 19 जनवरी 2023, दिन गुरुवार, और हम आपके लिए देश और दुनिया से कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। ऋषि सुनक ने मांगी भारत से बहुत बड़ी मदद। अमेरिका ने दिया पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका। इजराइल का सबसे बड़ा मुस्लिम दुश्मन देश भारत से मांग रहा है एक खास हथियार। सऊदी अरब ने भारत को एक स्पेशल गिफ्ट भेजा। दोस्त, रूस की मुश्किल परिस्थितियों में भारत का बड़ा फैसला, पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। सऊदी अरब के रेगिस्तान में आखिर कैसे आ गए भीषण बाढ़। चीन का सबसे बड़ा डर हुआ सच, अब भारत मचाएगा तांडव। सऊदी अरब के बाद यूएई ने भी छोड़ा पाकिस्तान का साथ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत में जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण हेडलाइंस के बारे में। दोस्तों, ऋषि सुनक मोदी से बार बार रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। ऋषि सुनक के बाद अमेरिका भी भारत के कदमों में गिर पड़ा है। यूरोप के सभी देश भारत के इस बेहद खास चीज की मांग कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। इस वक्त पूरे अमेरिका और यूरोप में जबरदस्त ऑयल क्राइसिस चल रहा है, जिसका पूरा फायदा भारत को मिल रहा है। एक तरफ भारत के पास कोई बड़ा तेल का भंडार नहीं, इसके बावजूद भी आज भारत पूरे यूरोप और अमेरिका में तेल सप्लाई करके भारी मुनाफा छाप रहा है। भारत को फायदा दिलाने के पीछे दोस्त रूस का बड़ा हाथ है। भारत रूस से बेहद सस्ते दाम में कच्चा तेल खरीदकर प्रोसेसिंग के बाद अमेरिका और यूरोप को ऊंचे ऊंचे दाम पर बेच रहा है। आजकल अमेरिका और यूरोप में तेल के दाम आसमान को छू रहे हैं। इसी वजह से भारत वहां महंगे दामों पर तेल बेच पा रहा है। ऑयल प्रोसेसिंग का काम मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी कर रही है। अब तक अमेरिका और यूरोप रूस से तेल खरीदने पर भारत को लगातार गाली दे रहे थे, लेकिन अब उनके देश में एनर्जी क्राइसिस आई है तो सिर्फ भारत ही उनकी मदद कर पा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग रूस का ही तेल रिफाइनिंग के बाद ऊंचे ऊंचे दामों पर भारत से खरीद रहे हैं। और इस तरह से माना जा रहा है कि युद्ध के दौरान भारत ने न केवल तेल खरीदकर मुसीबत में पड़े दोस्त रूस की मदद की, बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए फरिश्ता बनकर सामने आया है। आप सभी जानते हैं, रूस ने ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देशों को तेल देने से साफ मना कर दिया। ब्रिटेन के ऋषि सुनक ने भारत से खास रिक्वेस्ट करके डीजल तुरंत भेजने को कहा है। इस वक्त कोई भी दूसरी कंट्री ब्रिटेन की मदद में आगे नहीं आ रही। अगर भारत डीजल नहीं भेजता तो ब्रिटेन भयंकर संकट में पड़ सकता था। आपको बता दें कि मोदी ने बड़ा कदम उठाते हुए यूके को अब तक 10 मिलियन बैरल तेल भेज दिया है। इसके बावजूद ऋषि सुनक भारत से और तेल तुरंत चाहते हैं। क्या भारत को ऋषि सुनक की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? आप क्या सोचते हैं? वहीं 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, हम जानना चाहेंगे आपकी राय। वहीं दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रोज न्यूज हेडलाइंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 300 लाइक कीजिए। आप सभी के एक एक लाइक से हमें आप तक रोज सुबह 9 बजे सबसे पहले खबर पहुंचाने में काफी मदद मिलती है। पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बाकी की खबरों को। सऊदी अरब ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसे देखकर तिलमिला जाएगा अमेरिका और पाकिस्तान। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका, चीन और यूएई के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में यूएई और सऊदी अरब, इन दोनों मुस्लिम देशों के लिए भारत बेहद महत्वपूर्ण देश हो जाता है। और ये दोनों मुस्लिम देश कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर साथ कभी नहीं देते। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पीएम जब इन देशों का दौरा करते हैं तो पाकिस्तानी लीडर को साफ निर्देश दिए जाते हैं कि कश्मीर पर एक शब्द भी ना बोले। भारत कुल कच्चे तेल का लगभग 18% सऊदी अरब से आयात करता है। वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 42 अरब अमेरिकी डॉलर का था। इन सभी हालातों को देखते हुए सऊदी अरब ने भारतीय रुपए को खुलकर स्वीकार किया है और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा के लिए तैयार हो गया। सऊदी अरब का भारतीय रुपए से प्रेम कोई साधारण बात नहीं। दुनिया में सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर सऊदी अरब ने 1970 में पेट्रो डॉलर सिस्टम को स्वीकार करके अमेरिकी डॉलर को दुनिया का बादशाह बना दिया। सऊदी अरब के इस बड़े कदम के बाद पेट्रो डॉलर सिस्टम के माध्यम से अमेरिकी डॉलर में कच्चे तेल के एक्सपोर्ट का मूल्य निर्धारण किया जाने लगा, जिसके बाद दुनिया ने अमेरिकी डॉलर की दादागिरी को देखा। लेकिन आज वहीं सऊदी अरब भारतीय रुपए का भव्य तरीके से स्वागत कर रहा है। ये भारत के लिए एक स्पेशल गिफ्ट जैसा है, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर को धूल चटा सकता है। हाल ही में आपको बता दें कि भारत ने फरवरी 2022 में यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया था और अब सऊदी अरब के साथ ही जल्द ही एक और समझौता संपन्न होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ
भारत और अमेरिका दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए एफटीए पर साइन करने से साफ मना कर दिया, जबकि भारत अमेरिका के अंदर बिना किसी ड्यूटी के ज्यादा मार्केट शेयर चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके लिए राजी नहीं हो रहा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि साल 2021-22 में भारत और अमेरिका के बीच 120 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, जबकि अमेरिका और चीन के बीच 650 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान की भुखमरी जैसी हालत में अमेरिका और चीन दोनों मिलकर दे रहे हैं पाकिस्तान को 440 वोट का झटका। दोस्तों, पाकिस्तान से गैर नाटो सहयोगी का दर्जा वापस लेने के लिए एक अमेरिकी सांसद ने बिल पेश किया। अगर अमेरिका में यह बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बढ़ती नजदीकियों को देखकर चीन पूरे पाकिस्तान में जगह जगह हमले करने के लिए फंडिंग कर रहा है। साथ ही अब चीन दगाबाजी करते हुए पाकिस्तान के करीबी आतंकियों को यूएन में भी नहीं बचा रहा। वहीं दोस्तों, इजराइल का सबसे बड़ा मुस्लिम दुश्मन देश भारत से मांग रहा है स्पेशल हथियार। इजिप्ट ने भारतीय मिसाइल प्रलय को खरीदने में रुचि दिखाई है। मिस्र चाहता है कि डीआरडीओ इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। प्रलय एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। मुस्लिम देश इजिप्ट को इजराइल के एक बड़े दुश्मन के तौर पर भी देखा जाता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल इस साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वहीं उम्मीद है कि इस साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र का दौरा कर सकते हैं। वहीं सऊदी अरब के रेगिस्तान में आखिर कैसे आ गई भीषण बाढ़। अपने रेगिस्तान के लिए मशहूर सऊदी अरब में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। सऊदी अरब की सबसे लंबी रिवर वेल अदी अल रम्हा में बाढ़ आ चुकी है। यहाँ लगातार 2 हफ्तों तक हुई तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। ये इलाका लंबे समय से सूखा हुआ था, लेकिन अब इसमें पानी भर चुका है। वहीं दोस्तों, हाल ही में भारत के अग्नि मिसाइल परीक्षण से चीन परेशान था, लेकिन अब जनसंख्या के मामले में भी भारत ने चीन को सरपास कर दिया है। चीन से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के लोग अब बहुत ही जल्द बूढ़े हो जाएंगे। कोरोना ने उनकी आधी आबादी को लगभग समाप्त कर दिया है और आधे को बुरी तरह बीमार कर दिया है। चीनी सरकार सही आंकड़े सामने नहीं बता रही है। चीन में अब कर्मचारी, फैक्ट्री वर्कर्स और सैनिकों की भारी कमी हो रही है। ऐसे में रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में ह्यूमन पावर के मामले में भारत चीन से काफी आगे निकल चुका होगा। चीन की आबादी की औसत उम्र 38 साल है, जबकि भारत की 28 साल। आइए दोस्तों, कुछ और हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री और कई उच्च अधिकारी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। इस हादसे में अभी तक 3 बच्चे समेत 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस हादसे के पीछे रूस का हाथ हो सकता है। नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त विमान के आखिरी लापता यात्री का शव अभी तक नहीं मिल पाया। पेंटागन ने कहा कि भारत रक्षा प्रणाली के मामले में हमारा बेहद करीबी साथी है। पुतिन ने किया बड़ा दावा, रूस कोई भी जंग हार नहीं सकता। अगर रूस खत्म हुआ तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। फ्रेंच टीम करेगी पोखरा में हुए प्लेन क्रैश की जांच। फ्रांस के 71 लोगों की ले चुका था ये एयरक्राफ्ट जान। एस जयशंकर इन दिनों 2 पड़ोसी देशों की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में ही मालदीव पहुंचे हैं। मालदीव के बाद जयशंकर श्रीलंका जाएंगे। ये दोनों देश चीन के चंगुल में फंस चुके थे। भारत ने मदद करके इन्हें बाहर निकाला। तो दोस्तों, अब आप हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस को लेकर। आप अपनी राय के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आप ऐसे ही रोज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डी बॉक्स की तरफ से आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं। अगर आप भी डी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं और डी बॉक्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें आप तक हर खबर पहुंचाने में और प्रोत्साहित करेगी। इसलिए दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।